गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू इन आवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। ओके, तो चलो, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ चैनल में। ठीक है, लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे बहुत जल्द। ओके, टाइम टेबल आ जाएगा जब कंटिन्यू होगी जिस दिन से। ओके, उसके एक दिन पहले टाइम टेबल आ जाएगा प्रारंभ बैच, सुवर्ण बैच के, रेगुलर बैच के भी। तो देखो, अब हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट है कि हाउ टू स्टडी संस्कृत। ठीक है, बहुत से जनों को ये डाउट है कि अब संस्कृत स्टडी कैसे करें, क्योंकि बहुत से जनों को संस्कृत हार्ड जाता है, जिनसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, उनसे कुछ होता नहीं है प्रॉपरली, तो ये प्रॉपर वे में ओके करते तो वो पढ़ते तो वो भी है संस्कृत। ठीक है, तो देखो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप संस्कृत स्टडी करें। ठीक है, किस तरह आप टारगेट सेट करें संस्कृत का, हर एक चैप्टर वाइज बताऊंगा मैं। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। संस्कृत पेपर 1, हाउ टू स्टडी संस्कृत स्ट्रेटेजी, एक आप बना सकते हो मेरी इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पे पूरा संस्कृत पेपर 1 बता दिया है, पूरा का पूरा संस्कृत पेपर 1 को बता दिया है। ठीक है, मार्क्स वाइज, हर एक एमसीक्यू वाइज। ठीक है, देखो कैसे वर्ण परिचय। अब देखो, सबसे पहले तो आप समझ लो कि संस्कृत के बेसिक चैप्टर कौन से। पहले संस्कृत के बेसिक चैप्टर दो ही है, एक तो वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, संस्कृत के दो ही बेसिक चैप्टर है, दैट इज वर्ण परिचय और संज्ञा प्रकरण, जहां से 10 एमसीक्यू फिक्स होते। वर्ण परिचय से 5 एमसीक्यू और संज्ञा प्रकरण से 5 एमसीक्यू फिक्स होते। ठीक है, फिक्स मतलब फिक्स ही होते हैं, आते ही है। ठीक है, भले ही वो रिपीट ना हो, लेकिन 5 एमसीक्यू आपको संज्ञा प्रकरण से मिलेंगे और 5 एमसीक्यू आपको वर्ण परिचय से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ओके। देखो, अब सबसे पहले देखो, आप जब भी आप संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करते हो पेपर के लिए या टेस्ट के लिए या कुछ भी, अब आप स्टार्ट करोगे पेपर के लिए स्टार्ट करोगे अब, तो सबसे पहले वर्ण परिचय स्टार्ट करना। वर्ण परिचय से कैसे स्टार्ट करना, वर्ण परिचय को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि हर एक चीज को लर्न कर लो। जैसे मय सूत्र हो गया, लर्न करने सा, उच्चारण स्थान हो गया, अभ्यंतर प्रयत्न, भय प्रयत्न हो गया, 3 टाइप के व्यंजन, स्वर कौन सा, हस्व दीर्घ स्वर व्यंजन, हस्व दीर्घ प्लुत, कितने कितने नंबर के क्या क्या है वो याद कर लो। ठीक, इतने पॉइंट्स वर्ण परिचय से इतने पॉइंट्स याद कर लो। इतने पॉइंट्स के अंदर में से आपको क्या है, और प्रत्याहार याद कर लो, प्रत्याहार के निर्माण कैसे होते हैं, प्रत्याहार के सूत्र याद कर लो। ठीक है, तो यहीं से आपके 5 एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, ओके। और एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में जब आपको आंसर शीट मिलेगी, रफ वर्क में सबसे पहले भविष्य सूत्र लिख लेना। ठीक है, क्योंकि भविष्य सूत्र से ऑलमोस्ट सभी एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, 5 से 10 एमसीक्यू सॉल्व होते ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, जब आपको आंसर शीट मिलेगी रफ वर्क में भविष्य सूत्र पहले लिख लेना, सबसे पहले वही काम करना, फिर बाद में आप वो लाइन, फिर बाद में आप अपना पेपर स्टार्ट करना लिखना। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, भविष्य सूत्र लिख लोगे, वहां से आपके 5 एमसीक्यू आराम से बन जाएगी, आराम से। ओके, कभी कभी वहां से उच्चारण स्थान भी आप समझ जाओगे महेश सूत्र से कि कौन सा क्या उच्चारण स्थान है। ठीक है, सो वर्ण परिणाम क्या करने का है, उच्चारण स्थान, महेश्वर सूत्र, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और अपना व्यंजन। ठीक है, 3 टाइप के व्यंजन जो बताए हैं, और प्रत्याहार के सूत्र जैसे जितने भी सूत्र होते हैं, सूत्र को लर्न कर लो, दिमाग में बैठा दो। छोटे सूत्र, बहुत छोटे सूत्र है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वर्ण परिचय, आपके 5 एमसीक्यू फिक्स हो गए। आपने वर्ण परिचय पढ़ लिया, इस तरह से लर्न कर लिया, आपके 5 एमसीक्यू 5 मार्क्स फिक्स। यहाँ पे आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, समझ लो, अब आपके पास 5 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट, संज्ञा प्रकरण, जितने भी सूत्र है, संज्ञा प्रकरण जितने भी सूत्र और उनके उदाहरण, उनके ना डेफिनेशन याद मत करो, उनके उदाहरण याद कर लो। उनके उदाहरण देखो कि उनके उदाहरण किस टाइप के उदाहरण पूछे गए हर सूत्र में। ऑलमोस्ट 12 से 13 सूत्र है, 12 से 13 सूत्र लर्न कर लो और उनके उदाहरण में देख लो किस टाइप के उदाहरण बताए। ठीक है, बस इतना ही। सूत्र मेन है, सूत्र अच्छे से करना। ठीक है, ऑलमोस्ट सूत्र से ही एमसीक्यू पूछते हैं संज्ञा प्रकरण से। तो यहाँ पे आपके आगे 5 मार्क्स आपके हाथ में हो गए, पूरे कितने 10 मार्क्स। ठीक है, अब कारक से सिर्फ एक एमसीक्यू पूछता है, एक और ज्यादा 2 पूछेगा तो। ठीक है, एक एमसीक्यू फिक्स होता है। कौन सा भी कारक से पूछ लेगा वो आपको एक दे देगा, राम भोजनम करोति, भोजनम को अंडरलाइन रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा कारक है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा कारक में आता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, ऐसा देखेगा ऑप्शन, एक ऑप्शन क्लिक करना है, वो आपको कारक का एमसीक्यू आ जाएगा।
ठीक है, वो आपके हाथ में, 1 मार्क आपके हाथ में, मतलब 5 + 5 10 + 1 11 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। ठीक है, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह स्टडी करो। ठीक है, वर्ण परिचय संज्ञा प्रकरण के बाद कार्य की स्टडी करो, मैं बोलता हूँ। ठीक है, कार्य की स्टडी करो। कार्य का आपने स्टडी किया, आपके हाथ में आ गया 1 मार्क, एमसीक्यू का हाथ में आ गया, और एसक्यू आ गया आपके हाथ में। एसक्यू 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होते, वो आपके हाथ में आ गए, समझ लो आपके हाथ में आ गए वो, अगर आपने कार्य अच्छे से पढ़ लिया डिटेल में। मेरी लेक्चर्स डिटेल में है कार्य के ऊपर, ठीक है, मेरे चैनल पे हिंदी में, लेकिन बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया गया मैंने कार्य। ठीक है, हर एक कार्य को डिटेल पढ़ा है, हर एक कार्य को। ठीक है, तो अगर आप वो करते हो तो आपके हाथ में 6 मार्क आ गए, आपके हाथ में से 6 और ये 10 कितने, 16 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। ठीक है, हो गया, कार्य हो गया। अब कार्य के बाद अब क्या करना, याद करने वाला, शब्द रूप पकड़ो। कहां पे शब्द रूप, शब्द रूप याद करने की चीज है, अभी पूरी याद करनी चीज है। यहाँ पे ना आपको कुछ समझने की जरूरत है, ना कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, पूरा सब कुछ याद करने का है, याद ही याद करने का है। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको लर्न करने का है, मतलब हर टाइप के शब्द को आपको लर्न करके रखने का है। ठीक है, 4 एमसीक्यू यहाँ से आएंगे, 4 नहीं तो 3, अगर यहाँ से 2 आएंगे कार्य से तो यहाँ से 3 आएंगे फिर। ओके, लेकिन 4 एमसीक्यू फिक्स पकड़ लो। ठीक है, 4 एमसीक्यू शब्द रूप से फिक्स है। ठीक है, और शब्द एमसीक्यू कैसे आते हैं आपको पता है, ऐसा रहेगा कि फिलिंग द ब्लैंक, धेनु इष्यते, इष्यते, या ऐसा रहेगा सेवसे, फिलिंग द ब्लैंक धेनु सेवसे, तो से कौन सी विभक्ति में आता है वो विभक्ति का आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको वहां पे एक शब्द रूप जोड़ना पड़ेगा, आपको 4 ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आपको जोड़ना पड़ेगा विभक्ति के अनुसार से, ऐसे 4 एमसीक्यू आपको रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक टाइप पे 4 ऑप्शन भी रहेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, 4 में से आपके कम से कम 3 एमसीक्यू आपके करेक्ट हो जाएंगे आराम से, 3 तो आपसे आराम से बन जाएंगे 4 में से। ठीक है, तो यहाँ की 3 मार्क आपके हाथ में आ गए, कितने हो गए, 16, 19 मार्क्स। आपने शब्द रूप याद कर लिया, तो ऐसे क्यों तो आराम से बन जाते, ऐसे क्यों आपको क्या लिखना पड़ता है, विभक्ति और वचन, बस। और वो कौन सा आकार क्या इकार क्या उकार ये क्या पड़ता है, ये 3 चीज आपको लिखना पड़ता है, ऐसे क्यों में, ये आपके हाथ में आ गए, खत्म। ये भी आपकी 5 मार्क आपके हाथ में, 5 में कैसे समझ लो, 3 मार्क, ये 4 मार्क आपके हाथ में आ गए, यहाँ से 4 मार्क आपके हाथ में आ गए, 7 मार्क आपके हाथ में आ गए। अब आपके हाथ में कितने मार्क्स है, 7 मार्क, यहाँ से 4 मार्क, और एलएक्यू से, एलएक्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपके 5 पे के आराम से 3 एलएक्यू तो आराम से राइट होंगे, मतलब 6 मार्क, 13 मार्क आप शब्द रूप से आपके हाथ में आ रहे, 13 मार्क शब्द रूप से, अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो। और एकदम आपको, अगर आपको शब्द रूप एकदम प्रॉपर फिट बैठ जाता है तो आपके 14 के 14 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ, 11 मार्क्स आपके हाथ में आ गए शब्द रूप से। ठीक है, कितने, 11 मार्क शब्द रूप, 11 मार्क, और ये पूरे 19 मार्क्स कितने हो गए, 19 + 10 29, और 30 मार्क्स आपके हाथ में आ गए इतने टॉपिक से, इतने 30 मार्क्स। ठीक है, आपने शब्द रूप अच्छे से लर्न करा, शब्द रूप को बहुत सारे ट्रिक है, यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है शब्द रूप को लर्न करने के, आप वो ट्रिक्स के थ्रू जाओ लर्न करने के लिए। ठीक है, ऐसे लर्न करते मत बैठो, डायरेक्ट ट्रिक्स के थ्रू जाके लर्न करते बैठो शब्द रूप को। ट्रिक्स के थ्रू जाओ बोल रहा हूँ, मैं खुद सजेशन ले रहा हूँ, आप ट्रिक्स के थ्रू लर्न करो शब्द रूप को, लेकिन अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स याद आते नहीं जल्दी से। ठीक है, ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम पेपर सामने आता है तो तब ट्रिक्स याद आते नहीं है। ठीक है, इसे अच्छे से बोल रहा हूँ कि ट्रिक के थ्रू भी करोगे तो अच्छे से ही करना। ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगा रहे हो, कौन से शब्द रूप में। ठीक है, हो गए आपके हाथ में आगे कितने पूरे, 29 30 मार्क्स आ गए अब इतने टॉपिक से, हमने जो भी काउंट किया अभी तक के। अब शब्द रूप के बाद क्या करोगे आप, धातु रूप करो। धातु रूप सबसे इजी है, अगर आपने धातु रूप को 3 घंटे अच्छे से लर्न कर लिया, 3 घंटे आपने अच्छे से लर्न कर लिया धातु रूप को, तो आपके 6 मार्क आपके हाथ में, एक एमसीक्यू और 5 मार्क के 5 क्वेश्चन ऐसे क्यों आपके हाथ में आ गए, समझो 6 मार्क आपके हाथ में। धातु रूप 2 घंटा भी, 3 घंटे भी अगर अच्छे से लर्न कर ले तो जैसे क्या वैसा, जैसे क्या वैसा, जैसे क्या वैसा ही लर्न करने, आपको कुछ भी आपको दिमाग लगाने का नहीं है, चेंजेस करने का नहीं खुद से, तो आपके हाथ में आ गए कितने, 6 मार्क। धातु रूप ओनली लर्न, 6 मार्क आपके हाथ में, 30 + 6 36 मार्क्स आपके हाथ में। ठीक है, विशेषण विशेष्य 2 एमसीक्यू आते हैं, ये आराम से बन जाते हैं, मतलब एमसीक्यू देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेष है। ठीक है, ये 2 मार्क आपके हाथ में हो गए कितने, 30 36 और 38 मार्क्स आपके हाथ में।
ठीक है। अब प्रत्यय में आ जाओ। प्रत्यय आपको लर्न करने का है। क्या ही करना है आपको, हर एक प्रत्यय का आपको उसकी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ने का है और उसके उदाहरण लर्न करने के, उसके 1 से 2 उदाहरण लर्न करने का है। हर एक प्रत्यय के 2 से 3 उदाहरण लर्न कर लो, हर एक प्रत्यय के। ठीक है, उसका ना आपको परिभाषा करने का है, ना आपको कुछ वो करने का है। आपको बस हर एक प्रत्यय के टाइप्स के 2 से 3 उदाहरण लर्न करके जाना है। ओके, लर्न करके जाने का है हर एक प्रत्यय के उदाहरण। 2 से 3 उदाहरण तो लर्न कर जाने का है कि कौन सा प्रत्यय कौन से वर्ड में लिख कौन सा प्रत्यय बन रहा है, किस टाइप का वर्ड बन रहा है, आपको याद करके जाने का है। एटलीस्ट 2 से 3 उदाहरण हर एक प्रत्यय के करके ही जाओ। ठीक है, ये मेरा खुद का सजेशन है। ठीक है, फिर अगर आपने इतना कर लिया अच्छे से प्रॉपरली एकदम फिक्स प्रॉपर वे में, तो आपके एलएक्यू के 5 मार्क, एलएक्यू में वो अ सेक्शन में आते हैं, अ करके 5 मार्क 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अ करके अ सेक्शन के लिए अ सेक्शन में आते हैं 5 मार्क 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और 2 एमसीक्यू 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 7 मार्क आपके हाथ में कहीं नहीं गए फिर, अगर आपने वो अच्छे से कर लर्न हर एक प्रत्येक टाइप के उदाहरण को अच्छे 2 से 3। ठीक है, तो आपके हाथ में कितना है, 30 कितने 38 प्लस 7 40 45 45 पकड़ लो, 38 प्लस 7 45 मार्क्स। आपके इतने टॉपिक से ही आपके हाथ में कितने आ रहे हैं, 45 से 44 से 45 मार्क्स पकड़ लो। इतने टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो, इसमें से 1 2 3 4 4 तो लर्निंग टॉपिक्स है। कारक आपको बस आपको यहाँ से कारक आपको समझना टॉपिक है, वो भी उतना नहीं आपको समझने का कारक को भी। विभक्त अगर आपको शब्द रूप आ गया आपको, तो कारक आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको शब्द रूप अच्छे से लर्न हो चुके हैं, अच्छे से लर्न हो गया, तो कारक आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये दो एक दूसरे कनेक्टेड है, कारक और शब्द रूप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इतना याद रखो। ओके, खत्म। यहाँ पे आपके इतने टॉपिक से आपको कितने मिल रहे, 45 मार्क्स आपके हाथ में इतने टॉपिक से। अगर आप ये टॉपिक्स भी अच्छे से कर ले, तो अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में करते हो अच्छे से, जैसा मैंने बताया, तो आपके 45 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, यहीं से इतने टॉपिक्स आपको 45 मार्क्स मिल रहे। ठीक है, अब हम आते हैं, अब यहाँ पे क्या करो, स्ववाक्य। देखो, स्ववाक्य सभी लोग स्ववाक्य प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2 या 3 ही स्ववाक्य कर दो सभी के। ठीक है, तो स्ववाक्य से 3 मार्क पकड़ो। भले ही आप पूरे वाक्य बनाते हो अच्छे से संस्कृत में, लेकिन वो जब चेक होते हैं तो 3 ही आंसर राइट होते हैं, ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 3 आंसर राइट होते हैं। एक आधी बच्चा होता है जिसके 4 स्ववाक्य करेक्ट है, और एक आधी बच्चा होता है जिसके 5 के 5 भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलते हैं स्ववाक्य में। ठीक है, इसे यहाँ से 3 मार्क पकड़ो। ओके, ये 3 मार्क, उपसर्ग के 5 मार्क पकड़ो। अगर आपने उपसर्ग जैसे का वैसा लर्न कर लिया, 5 मार्क आपके हाथ में कहीं नहीं गए फिर। ठीक है, 8 मार्क। वाच्य प्रयोग अगर आपने समझ लिया प्रॉपर वे में, देखो वाच्य प्रयोग समझना इतना आसान भी नहीं। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, बहुत जन कहता है कि वाच्य प्रयोग बहुत आसान है, 3 1 1 2 1 1 का खेल है, लेकिन वाच्य प्रयोग में धातु रूप का भी खेल होता है। ठीक है, ये धातु रूप और ये वाच्य प्रयोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड का डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये धातु रूप और ये वाच्य प्रयोग एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए वाच्य प्रयोग इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। 3 1 1 2 1 1 वो उसका बस एक फॉर्मूला है, 3 1 1 2 1 1, लेकिन डायरेक्टली धातु रूप इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए धातु रूप अच्छे से करोगे लर्न प्रॉपर वे में, आपको वाच्य प्रयोग एक प्रॉपर वे में समझेगा। ठीक है, जब आप वाच्य प्रयोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो आपको सबसे पहले धातु रूप लर्न होने चाहिए, तब जाके आपको वाच्य प्रयोग समझेगा कि कौन से पर्सन में कौन सा धातु रूप लगने का है, फर्स्ट पर्सन में कौन सा धातु रूप, सेकंड पर्सन में कौन सा धातु रूप, थर्ड पर्सन में कौन सा धातु रूप। ठीक है, तो ये अगर आपने कर लिया तो 5 करके आपके 4 मार्क कहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया धातु रूप के साथ, तो आपके 5 मार्क में से 4 मार्क कहीं नहीं है, 4 9 12, ये 12 मार्क्स 3 टॉपिक से आराम से आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करोगे तो प्रॉपर वे में। ठीक है, और अवय के 5 मार्क भी 5 के 5 मार्क आपके हाथ में, जैसे कि वैसा क्या ही करने का आपको। एक फिंगर ब्लैंक होता है जहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 1 या 2 फिंगर ब्लैंक होते हैं जिसमें दो फिंगर ब्लैंक, 1 या 2 फिंगर ब्लैंक ऐसे जहाँ पे 2 होते हैं, 2 फिंगर ब्लैंक होते हैं, 2 लाइन होती है। बस आपको वो 2 लाइन भरने के, बाकी आपको आराम से आ जाएगा। तो अगर आपने 2 लाइन भर लिया प्रॉपर वे में, तो आपके 3 फिंगर ब्लैंक आराम से बन जाएंगे। ऑप्शन में होते हैं 5 के 5 फिंगर ब्लैंक के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसलिए तो 5 3 8 5 13 13 4 17 17 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए इन टॉपिक्स को लेकर, 17 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब आती संधि और समास। देखो, संधि अगर आपने अच्छे से समझ लिया, संधि को रट्टा नहीं मार सकता है, पहली बात तो इतना याद रखो। बस आप उसके कंडीशंस को लर्न कर सकते हो, हर एक संधि की कंडीशन है कुछ जो आप लर्न कर सकते हो, लर्न करके रख सकते हो, लेकिन संधि को आपको पहले समझना होगा, फिर आपको उसके कंडीशंस को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कि ओ के बाद ई है तो ये ए होगा, ओ के बाद ओ है तो ओ होगा, ऐसा।
ये कंडीशन उसके, या आप इसको लर्न कर सकते हो, लेकिन आपको संधि पहले समझना पड़ेगा सब चीज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप संधि पकड़ो, संधि को एकदम डिटेल में करो। मेरे लेक्चर, मेरे चैनल में संधि एकदम डिटेल में देखा है, ठीक है, एकदम डिटेल में। ठीक है, संधि डिटेल में करो। बस आपने संधि को अगर आपने अच्छे डिटेल में कर लिया, आपको संधि करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे प्रॉपर वे में। अगर आप डिटेल में कर लो संधि को, तो 3 से 4 दिन में आपको संधि आराम से कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने संधि को डिटेल में कर लिया प्रॉपर वे में सूत्र के साथ, तो आपके ऐसे क्योंकि 3 मार्क पकड़ लो, ऐसे क्योंकि 6 मार्क पकड़ लो, मतलब 9 मार्क आपके हाथ में संधि के। 15 पे के 9 से 10 मार्क आपके हाथ में, मतलब 15 पे के 10 मार्क पकड़ लो, संधि के 10 मार्क आपके हाथ में। ये जो 15 मार्क के क्वेश्चन आ रहे, 5 ऐसे क्यों, 5 मार्क क्यों, एलएक्यू 10 मार्क का, 5 क्वेश्चन 10 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क। ठीक है, लेकिन एलएक्यू में आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, और ऐसे में आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एलएक्यू में आपको सूत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी ही, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ के आपके 10 मार्क आपके हाथ में 15 पे के। ठीक है, अगर आप अच्छे से संधि को समझ लेते हो, उसी कंडीशन को लर्न करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका संधि 10 मार्क। ठीक है, 8 5 13, 5 13 4 17, 17 10 27, यहाँ के 45 थे, याद रखो, यहाँ के 45, ये सारे टॉपिक से 45 मार्क्स, ये हो गए पूरे 17। अब 17, अब समास। देखो समास, अगर आपने समास, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें समास में आपको लर्न करनी पड़ेगी, तत्पुरुष समास खास करके आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रथम विभक्ति की कुछ उदाहरणों को लर्न करना पड़ेगा, कुछ क्या, आपको जितने उदाहरण देकर बुक्स में, आपको सारे के सारे उदाहरण लर्न करना पड़ेगा, तत्पुरुष समास के, अव्ययभाव समास के। ठीक है, हो गए, और कुछ तत्पुरुष के कुछ उपपद प्रकार है, उपपद टाइप है, तत्पुरुष कुछ अलग और टाइप से स्पेशल, वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको लर्न करने का, जैसे कि वैसे आपको लर्न करने के उसी टाइप के उदाहरण आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा आपके एसएक्यू में और एलएक्यू में। ठीक है, एलएक्यू में आपको सूत्र के साथ लिखना पड़ेगा, जिस आप संधि में लिख रहे हो, और एसएक्यू में आपको सूत्र में लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो समाज के देखो ऑलमोस्ट बहुत सब स्टूडेंट्स के समाज अच्छे से, अच्छे खासे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 11 मार्क 12 मार्क पकड़ो समाज के, संधि के 10 मार्क, समाज के 12 मार्क पकड़ो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलएक्यू में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के समाज करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के वो समाज को पहचान लेते हैं कि हाँ ये वाला समाज होगा ये। ठीक है, क्योंकि वो लोग लर्न करके आते समाज को, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स समाज को लर्न ही करते हैं, क्योंकि समाज एक लर्निंग टाइप की चीज है। ठीक है, कुछ ऐसे समाज है जो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा है कि आपको लर्न करके आपको समझ जाएगा पूरा। आप लर्न करोगे समाज, सबको आराम से समझ जाएगा समाज। ठीक है, ऐसा उसमें कोई टेक्निक नहीं है ना कुछ ऐसा लॉजिक है समाज में। ठीक है, तो लर्निंग पार्ट है समाज, एक प्रकार का लर्निंग पार्ट है, और थोड़ा बहुत समझने वाला पार्ट भी है। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे। ठीक है, डिटेल इसके भी डिटेल लेक्चर से, डिटेल में लेकिन शॉर्ट, डिटेल लेकिन शॉर्ट पर है, शॉर्ट में सब इसी लेक्चर्स में जान जाकर देख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने बहुत इजी वे में सारे लेक्चर्स को एक्सप्लेन किया है, सारे टॉपिक्स को। ठीक है, सो यहाँ के आपके 12 मार्क्स और 10 मार्क आपके हाथ में, अगर आप ये प्रॉपर अच्छे से कर लेते हो, समाज को आपको कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा, समझने को भी 3 से 4 दिन, बाकी सब टॉपिक को आपको 1 दिन 2 दिन, एक ही दिन, बस एक ही दिन लगेगा आपको, एक दिन हो जाएगा सब सारे टॉपिक्स संजय समाज को छोड़कर। ठीक है, ओके, तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर वे बताया पढ़ाई का कि आपको कैसे कैसे करना है, कौन सी चीज लर्न करनी है, कौन सी चीज आपको डायरेक्टली पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे आपके हिसाब से, आपके तरफ से। अगर आप ऐसे, अगर मेरे बताए हुए प्रॉपर वे में आपको पढ़ते हो, मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपके उतने ही क्वेश्चन बनेंगे जितने मैंने बताए हैं, और जितने मार्क्स मैंने बताए, यहाँ से 45 और यहाँ से कितने 12 10 22 और ये 17, 22 और 17 कितने होते हैं, 22 + 10 32, 32 और 7 जोड़े तो 39, 45 + 39 कितने होते हैं, 9 5 14, 84, कुछ ऐसा आ रहा है, 82 85 के बीच में मार्क्स यहाँ पे अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से प्रॉपर पढ़ते हो, मेरे बताए हुए तरीके से प्रॉपर वे में, तो आपके यहाँ के 45 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके हाथ के, और यहाँ के आपके कितने मार्क्स 39 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, तो 80+ आप क्रॉस करेंगे पेपर 1 में, अगर आप प्रॉपर वे में स्टडी करते हो, जैसे मैंने क्या भी बताया। ठीक है, मैंने पूरा पेपर ही बता दिया है। ठीक है, कि कौन से कहाँ से एमसी पूछेंगे, कहाँ से एलएक्यू आएगा,
कहाँ से क्या आएगा और किस तरह से लिखेगा पेपर, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट पेपर वन का एक छोटी सी स्ट्रेटेजीज पकड़ लो, समझ लो कि हाउ टू स्टडी संस्कृत। एक स्मॉल स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनी तरफ से आपके साथ शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। इसलिए सो ध्यान से देखो लेक्चर मेरा ये वाला और समझो, और खुद के हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत सेट करो टारगेट, ठीक है। और रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक के ऊपर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके संचित आपके दिमाग पे रहेगा। ओके, सो थैंक यू।